नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा और आज आपके सामने फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप मैरिड कपल हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। और एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना। लेकिन उसके में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वरना रिश्ता बिखर सकता है। तो वो एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा तो एक कपल एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा, एक दूसरे को समझ पाएगा। एंड एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इससे अपोजिट होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे कौन से की फीचर्स हो सकते हैं, कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक्टिव लिसनिंग सिर्फ लिसनिंग नहीं है, ये एक्टिव लिसनिंग। हाँ, कि गर्लफ्रेंड आपको कुछ बता रही है एंड यू विल लाइक कि हाँ ओके फाइन ठीक है, एंड आपको पता नहीं है, बस आपका फोन में ध्यान है और हाँ हाँ करे जा रहे हैं। या फिर आपको पता है कि बातचीत उसने क्या की है लेकिन आप थॉटफुली नहीं सुन रहे हैं। एंड दूसरी थिंकिंग जो एक्टिव लिसनिंग जिसकी बात हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है? वो है कि आपका पार्टनर आपको कुछ बता रहा है एंड आप उसे अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो हर एक चीज। आपके पास उस चीज का सोल्यूशन भी है, आप उस चीज को फील कर रहे हो कि क्या चीज हुई होगी। एक है सुना बाहर निकाल दिया, एक है उस चीज को फील करना, सुना फील करना, उस पर कुछ काम करना। दैट इज एक्टिव लिसनिंग। एंड ये चीज एक्टिव स्विचिंग रोल, जैसे कि अगर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बता रही है, फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड को बता रही है, तो हस्बैंड का काम है एक एक्टिव लिसनिंग के साथ उसको सारी बातें, उसकी सारी बातें सुने अच्छे से, सुनने के बाद रिस्पॉन्स करें। एंड देन स्विचिंग रोल्स, फिर रोल स्विच हो जाएगा, फिर हस्बैंड बोलेगा वाइफ को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों ही बोल रहे हैं। जब दोनों ही बोलेंगे तो सुनेगा कौन? कोई भी नहीं। तो ऐसे ध्यान रखिए, अगर एक बोले तो दूसरा अपने आप चुप हो जाए। नेक्स्ट इज चेक अबाउट द डे। एक टाइम पीरियड आपके पास ऐसा होना चाहिए जहां आप एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि आज का दिन कैसा गया, क्या अच्छा हुआ, आपकी क्या क्या सक्सेस थी आज की, क्या फेलियर थे, कहाँ आप फेल हो गए, कहाँ आप अच्छा कर सकते थे, कहाँ रह गए, कहाँ आप थक गए, क्या था क्या नहीं, तो सब कुछ। जब आप एक दूसरे से इतना कम्युनिकेट कर पाते हैं तब आप एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ पाते हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है। कभी ऐसा ना हो कि सामने वाले को पता ही ना हो कि आप जा कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, एंड फिर जब वो चीज पता चलेगी तो वो एक कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेगा। तो क्यों ना पहले ही बता दें, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है एक दूसरे को लेकर, एक कम्युनिकेशन का टॉपिक मिल जाता है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या बातें होती होंगी कपल्स के बीच में, खासकर मैरिड कपल्स के बीच में? सिर्फ इतना है कि क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं, क्या वे, सिर्फ इतना नहीं, वो हर रोज की बात करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस आई स्टेटमेंट। ये बहुत जरूरी है, आमतौर पर ये बहुत कॉमन है। क्या लोग क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड को बता रही हूँ कि आज मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, एंड वो इंटरप्ट करते बीच में और मैं उसे कहूँ तुम मेरी कभी नहीं सुनते हो, ऐसा नहीं करना है आपको। गलती उसने की इंटरप्ट करके, बट स्टिल आपको ऐसा नहीं कहना। तो आपको क्या कहना है? आपको वो चीज बोलनी है और ये स्टेटमेंट अपने ऊपर लेना है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई इंटरप्ट करे, मैं भूल जाती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अनसुना कर दिया गया है। बात वही है, सेम टू सेम, बट एक बोलने का ढंग। तुम मुझे कभी नहीं सुनते, वो ट्रिगर हो जाएगा, एकदम से लग जाएगा। इससे क्या होगा, एक डिफेंस मैकेनिज्म इतने यूज करने लगेगा, मैं तो नहीं है, इसमें इसकी गलती है, ये है वो है, और वो नहीं सोचेगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी। तो इसीलिए आई स्टेटमेंट्स का यूज जितना हो सके उतना कीजिए इन अ कम्युनिकेशन। फोर्थ आता है नॉन वर्बल एक्सरसाइज। कुछ चीजें होती हैं जो हम बोलते नहीं हैं एक दूसरे से, नॉन वर्बली होती हैं। आपका पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है और स्ट्रेस में है, वो आपसे कुछ बात शेयर कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आपको एक्टिव लिसनिंग अच्छे से सुनना है। उस बीच जब सुन ही रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, इस तरीके से उसको वार्म फील करा सकते हैं, कंफर्ट दे सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आप ऐसे दे सकते हैं, मतलब कि आप समझ रहे हैं वो क्या कह रही है या क्या कह रहा है, आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि सामने वाला बोल रहा है एंड यू बी लाइक ध्यान फोन में है, एंड यू बी लाइक ओके अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। एक्टिव लिसनिंग फर्स्ट, और थोड़े से आपकी नॉन वर्बल एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए ऐसा नहीं है कि
किसी भी रिश्ते में लड़ाई नहीं होती है, कोई भी ऐसा रिश्ता है जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती। अगर रिश्ता है तो लड़ाइयाँ हैं, तो कन्फ्लिक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उसको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों कन्फ्लिक्ट हो जाती है एंड आप महीनों महीनों तक, हफ्तों हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या फिर आपकी जो लड़ाइयाँ काफ़ी टाइम से तक चलती हैं, ये एक गलत बात है। तब क्या किया जाए? आप एक रूल बना लीजिए कि जब भी आप बात करें या सोने से पहले, रात को सोने से पहले तो कन्फ्लिक्ट हो ही जानी चाहिए, कंप्लीट रिजॉल्व ही हो जानी चाहिए, कि आप एक दूसरे की बात रखो। आप एक मान लीजिए फीमेल है, ये मेल है, तो ये अपनी बात बताएगी कि मेरे साथ मैंने ये सोचा था, तुमने ये अगेंस्ट बोला, एंड देन ये चीज़ मैंने फील की, फिर मैंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। एंड तब मेल का जो क्या काम है, वो काम है कि वो अच्छे से सुने, रिस्पॉन्स ना दे। फिर आ जाता है मेल का काम, अब वो बताएगा कि मैंने क्या बोला, तुमने क्या बोला, फिर मैंने क्या रिएक्शन दिया। तब फीमेल का काम है सिर्फ सुनना। तो इस तरीके से अगर दोनों बोलेंगे तो सुनेगा कौन? तो सुनना बहुत जरूरी है। एक बोलता है, दूसरा चुप, दूसरा बोले, ठीक है, इस तरीके से होना, और ये बहुत जरूरी भी है। तो ये चीज एक मेन रूल बना लीजिए अपनी लाइफ में कि जब भी लड़ाई हो किसी भी बात पे, तो रात को सोने से पहले, एक नया दिन शुरू होने से पहले वो चीज सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर सॉर्ट आउट नहीं होती है, आप लास्ट में मतलब कुछ भी, कि वो कन्फ्लिक्ट ही सॉर्ट आउट नहीं है, आप एक दूसरे से 2-3 दिन बाद बोलना शुरू कर दिया, हफ्ते बाद बोलना अपने आप ही शुरू कर दिया, तो आपको क्या लगता है कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो चुका? नहीं, आपने जस्ट मूव ऑन कर लिया। लेकिन इन फ्यूचर जब कोई और बात आएगी, तो वो कन्फ्लिक्ट एक तो है ही जो उस एट अ प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंट है, बट वो दूसरा कन्फ्लिक्ट जो सॉल्व नहीं हुआ था, बस ऐसे ही बात करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी घूम के आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में ऑलरेडी अनरिजॉल्व पड़ा है। तो साथ के साथ कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है राइटिंग नोट्स। कई बार क्या होता है, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्बली या फेस टू फेस, तब हम नोट्स लिख सकते हैं। वो एक स्पेशल इम्पैक्ट डालते हैं आपके पार्टनर पर, एंड आपकी कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो आप नहीं बोल पाते हैं, उस नोट में आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है राइटिंग नोट्स, एंड ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको गिल्टी फील हो रहा है, आप नोट लिख के छोड़ दीजिए। आप बहुत खुश हैं और आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं तो नोट्स लिख के ही उसको बताना चाहूंगा या बताना चाहूंगी, तो आप वो चीज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल वे है। नेक्स्ट इज क्वालिटी टाइम। एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम जरूर बिताइए, वो भी बिना किसी डिजिटल गैजेट के, टीवी, फोन, टैब, लैपटॉप, वट एवर इट इज, उनके बिना एक दूसरे के साथ। कई बार जो क्वालिटी टाइम है, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ बात करके, कई बार सिर्फ बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं होता है, उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। तो कम्युनिकेशन सिर्फ बोल के नहीं होती है, कई बार सिर्फ फील करने वाली कम्युनिकेशन भी होती है। इट्स जस्ट कि हम समझ कितना पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। आई होप आप समझ पाए होंगे, और एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में ये पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो अकाउंट को फॉलो करना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। तो ऐसी कई सारी वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे जो आपकी डेली लाइफ में आपकी हेल्प करे, जब रिलेशनशिप इश्यूज हो, करियर प्रॉब्लम हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो अगर आप उन सब से लेके इंटरेस्टेड हैं या उन सब चीज़ों पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें या अकाउंट को फॉलो करें। थैंक यू एंड टेक केयर, और अपने पार्टनर्स का जरूर ध्यान रखें।